हर एक गोल को कैसे अचीव करें, क्या आपका ये सवाल है? अगर आपका ये सवाल है तो ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको बता रहा हूं गोल अचीवमेंट का महामंत्र। दोस्तों, अगर इस महामंत्र को आपने फॉलो कर लिया तो आपका हर एक गोल टाइम से अचीव होगा 101%। माय नेम इज भूपेंद्र सिंह राठौड़, आई एम अ बिजनेस कोच एंड दोस्तों आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, क्योंकि गोल सेटिंग तो बहुत लोग करते हैं लेकिन गोल अचीव कई लोगों के नहीं होते। अब दोस्तों, गोल अचीवमेंट के महामंत्र के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप गोल अचीवमेंट महामंत्र का यह है कि जब आप गोल सेट कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू आर सेटिंग दैट गोल जो कि आप दिल से चाहते हैं। आपके अंतरात्मा कहती है कि शायद मैं इसे अचीव कर सकता हूं, और जब आप उसको लिख रहे हैं तो आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ जॉय है, एक्साइटमेंट है, जोश है। दोस्तों, क्या होता है कि कई बार हम गोल सेट कर लेते हैं लेकिन हम ऐसा गोल सेट कर लेते हैं जो किसी और ने अचीव किया है। ओके, किसी और ने रोल्स रॉयस ली है तो हम कहते हैं यार उसके जैसा गोल हमारा हो जाए। किसी और ने कोई गोल्ड मेडल जीता है तो हमें लगता है कि हमें भी गोल्ड मेडल मिल जाए। किसी और को राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा है तो हमें भी लगता है कि मेरा भी गोल है राष्ट्रपति अवार्ड मिलना। तो दोस्तों, समझिए इस चीज को कि गोल रियलिस्टिक होता है और गोल वो होता है जो आप दिल से चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहली चीज जो गोल सेटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है वो एक्सट्रीम क्लैरिटी। ऑलराइट, क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब मेरा पैशन हो, क्लैरिटी मतलब मैं जो चाहता हूं वो हो, क्लैरिटी मतलब मुझे क्यों चाहिए ये, क्या मैं सच में यहां तक पहुंच पाऊंगा। एक अंदर से एक रफ कैलकुलेशन हो। मैं बार बार कहता हूं 12 जनवरी 2030 तक मैं 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करूंगा। ये मैं क्लियरली देख पाता हूं, ये अपने माइंड में विजुअलाइज कर पाता हूं। जब मैं ये बोलता हूं तो मेरे अंदर से अंतरात्मा कहती है यस आई कैन डू इट। दोस्तों, इट्स रियली एन एम्पावरिंग फीलिंग। ओके, फीलिंग होनी चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए, जोश होना चाहिए। इसलिए नहीं कि ये दूसरे का गोल है, ये सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, जो भी आप गोल लिख रहे हैं उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन ये आपके पास होना चाहिए। डिटेल डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है दोस्तों? डिटेल डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि जिस दिन आपका वो गोल अचीव हो गया उस दिन क्या होगा, उस दिन आप कहां खड़े रहेंगे, उस दिन आप किससे बात कर रहे होंगे, किस तरह के कपड़े आपने पहने होंगे, किस तरह के वातावरण में आप होंगे। जैसे मैं आपको क्लियरली बताता हूं 12 जनवरी 2030 को क्या होगा। 12 जनवरी 2030 को 1 लाख लोग मेरे सामने बैठे होंगे और ये सारी सीटें पेड सीट्स होंगी, क्योंकि इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए रजिस्ट्रेशंस तो 10 लाख से ज्यादा लोग करवाना चाहते हैं लेकिन 1 लाख लोग ही वहां पे अलाउड हैं। इसीलिए 1 लाख लोग मेरे सामने सबसे फ्रंट रो में इंडिया के टॉप लीडर्स हैं, पॉलिटिकल्स हो सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से हो सकते हैं, खेल जगत से हो सकते हैं, प्लस साथ में मेरे पेरेंट्स हैं, साथ में मेरे परिवार वाले हैं और मेरी टीम वाले हैं। ये सभी लोग फ्रंट 1-2 रोज में बैठे हुए हैं। उसके बाद पूरा ये विशाल ऑडिटोरियम भरा हुआ है। मैं देख सकता हूं कि स्टेज पे लाइटिंग है, बहुत ही बढ़िया क्लासिक लाइटिंग्स हैं और दूर दूर तक मैं लोगों को देख पा रहा हूं। लोग ऐसे बिल्कुल एक स्टेडियम में बैठे हैं। तो स्टेडियम में होता है ना सबसे ऊपर की रो, नीचे की रो, तो मैं क्लियरली विजुअलाइज कर पाता हूं। मैं ये देख पाता हूं कि मैं उस दिन हेलीकॉप्टर से वहां आया हूं। हेलीकॉप्टर से पहुंचने के बाद मैं अपने हेलीपैड पे लैंड हुआ। उस हेलीपैड पे मेरी रोल्स रॉयस कार खड़ी है, वो रोल्स रॉयस मुझे लेके जा रही है। मेरे साथ स्टेज पे कुछ पावरफुल लोग विराजमान हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इस इवेंट का शुरुआत होता है। और फिर मेरी एक पावरफुल स्पीच होती है 1-1.5 घंटे की, और मेरे साथ साथ जितने भी डिग्निटरीज हैं उस दिन वो लोग आके बात कर रहे हैं। मतलब आई कैन फील दैट यूफोरिया इन दिस मोमेंट। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, ऐसा डिटेल डिस्क्रिप्शन आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। उस दिन का कपड़े भी मेरे फिक्स्ड है। उस दिन मैं पहनूंगा जीन्स एंड व्हाइट कलर का शर्ट विद ब्लेजर, बस सिंपल। ओके, बहुत ही सिंपल ड्रेसिंग होगी उस दिन। बहुत ही जबरदस्त एक जुनून होगा, जोश होगा, एक पावरफुल पागलपन होगा। एंड जब मैं टॉक डिलीवर करूंगा तो हूटिंग होगी खतरनाक लेवल की। ये सब चीजें मुझे विजुअलाइज करनी है। मैं लोगों के सामने आके उन्हें धन्यवाद दूंगा कि आप सबके कारण 50 करोड़ लोगों तक हम लोग पहुंच पाए। आई वॉन्ट दिस काइंड ऑफ अ डिटेल डिस्क्रिप्शन। अगर आप सच में अपना गोल अचीव करना चाहते हैं तो जब आप ये डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो इससे एक बहुत अच्छी चीज होती है, वो होती है all your 5 senses get involved। मतलब आप देखिए, जब मैं इस तरह से बोल रहा हूं तो मेरी बॉडी, मेरी भावना, ओके, मैं देख पा रहा हूं, मेंटली विजुअलाइज कर पा रहा हूं, मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूं एक तरह से इसको। जब मैं लिख रहा हूं इस चीज को तो मेरे हाथ इन्वॉल्व हो रहा है। लिख रहा हूं तो मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, अपने आप से बात कर रहा हूं तो कुछ सुन रहा हूं और उसी को ध्यान से पढ़ें। तो ऑल योर 5 सेंसेस हैज टू बी इन्वॉल्व्ड व्हाइल यू आर राइटिंग द गोल। और उसका डिस्क्रिप्शन लिखते समय सारी 5 सेंसेस इन्वॉल्व होनी चाहिए।
और पूरा फीलिंग के साथ लिखना है इसको। हुर्रे, आज 12 जनवरी 2030 और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि 50 करोड़ लोगों को मैंने इंस्पायर कर दिया है। अभी इस ऑडिटोरियम में मैं पहुंचने वाला हूँ, हेलीकॉप्टर से यहाँ लैंड किया, हेलीकॉप्टर से लैंड करके मेरी रोल्स रॉयस में बैठा और अब हम जा रहे हैं उस ऑडिटोरियम की तरफ। ऑडिटोरियम के आगे बाजू बहुत भीड़ है क्योंकि लाख लोगों की एंट्री थी, सभी लाख लोग वहां पहुंच चुके हैं, टाइम से पहुंच चुके हैं, सारे डिग्निटरीज भी पहुंच चुके हैं, मैं भी वहां पहुंच रहा हूं और अब प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। मैं स्टेज पे जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, जब मैं ये लिख रहा हूं तो कितना एक्साइटमेंट आ रहा है, जब मैं बता रहा हूं तो कितना एक्साइटमेंट आ रहा है। तो मुझे बोलना है, मुझे लिखना है, मुझे अपनी सारी सेंसेस को, मेरा टच, सेंस, स्मेल, फील, सब कुछ हो जाना चाहिए उसमें इन्वॉल्व। So involve all your 5 senses while writing the goal। और अगर आपने ये कर लिया तो ये गोल सेटिंग के महामंत्रास में से एक है दोस्तों, क्योंकि जब आप इस इंटेंसिटी के साथ लिखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड जो कि मैं हमेशा कहता हूँ 90% पावर्स आपकी सबकॉन्शियस माइंड के पास है, ये सबकॉन्शियस पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है। और जब सबकॉन्शियस पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया है किसी चीज के अंदर, तो ये समझ लीजिए वो चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम है जिसको बोलते हैं RAS, रेटिक्युलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जब आप सारी सेंसेस को यूज करके अपने गोल को लिखते हैं तो ये RAS में चला जाता है। RAS का काम क्या है? रेटिक्युलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसका काम ये है कि आपके जाने बिना भी वो उस चीज पे फोकस कर लेता है। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी आपको कोई कार अच्छी लगती है और आपने उस कार के बारे में पहली बार पढ़ा या देखा, उसके बाद हर जगह वो कार दिखाई दे रही है। Alright? जैसे थोड़े दिन पहले मेरा बेटा, 7 साल का बेटा, मैंने कभी भी इस कार का नाम सुना नहीं था, मैंने बुगाटी नाम सुना था, लेकिन उसने कहा, मुझे बताया, पापा आपको पता है वर्ल्ड की फास्टेस्ट कार कौन सी है? मैंने कहा कौन सी है? बोले बुगाटी बॉलेट एंड बुगाटी चिरोन। और दोस्तों उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने कोई मैगजीन उठाई तो मुझे बुगाटी चिरोन दिखी, मैंने कोई वीडियो खोला तो मेरे को उसको बुगाटी बॉलेट दिखी। मतलब RAS का काम क्या है कि कोई चीज इसमें चली जाती है तो वो बाकी सारी चीजों को डिलीट करके उसी चीज पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करवा देता है। आपने कई बार ये देखा होगा कि आपकी मम्मी ने कहा किचन से नमक ले आ, और आपने कहा नमक कहाँ है नमक? क्योंकि आप पहले से ही कन्विंस थे कि मुझे तो मिलेगा नहीं किचन में कुछ भी। आप अनमने मन से किचन के अंदर गए और आप मम्मी को बोल रहे, मम्मी नमक किधर है? आई डोंट नो वेयर इज द सॉल्ट, नहीं दिख रहा है। और मम्मी पीछे से चिल्ला रही है, बोले वही प्लेटफॉर्म पे पड़ा है, ध्यान से देख तो सही, सोच तो सही, वहां पड़ा है, देख। और उसके बाद भी आप कहते रहते, नहीं मिल रहा मेरे को, मैं देख रहा हूँ कहाँ है, नहीं मिल रहा। एंड पीछे से मम्मी आ रही है, चपाट लगाती है और बोलती है ये देखिए क्या पड़ा है, और आप भी कहते हो ओह शिट, ये तो सामने ही पड़ा था। दोस्तों क्योंकि आप RAS में आपने एक थॉट डाल दिया था कि आई कांट फाइंड इट, और जैसे ही आपने, तो RAS क्या करता है, जो आपका प्रोमिनेंट थॉट होता है उसके अलावा सब कुछ डिलीट कर देता है। नमक की डिबिया सामने पड़ी है लेकिन वो आपके आंखों के सामने से डिलीट हो जाएगी। ऐसे ही दोस्तों जब आप बार बार अपने गोल को इतनी फीलिंग के साथ लिखते हो, बोलते हो एंड उसकी पूरी डिटेल्स लिखते हो, तो वो RAS में प्रोग्राम हो चुका है। और RAS में प्रोग्राम होने के बाद सिंपल है, आप सो भी रहे हैं तो भी आपका RAS एक गाइडेड मिसाइल की तरह है, वो वहां तक पहुंच के ही मानेगा, चाहे 3 साल में पहुंचे चाहे 5 साल में पहुंचे। गोल आपका कंपैटिबल होना चाहिए। कंपैटिबल होने का मतलब क्या है कि कई बार आप कहते हो कि यार आई रियली वांट टू वर्क 25/7 ताकि मैं बहुत ज्यादा अचीव कर सकूं, और दूसरी तरफ आप गोल लिख रहे हैं आई वांट टू गिव लॉट ऑफ टाइम टू माय फैमिली। अब दोनों कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि आपने एक तरफ लिख दिया मैं 24/7 वर्क करना चाहता हूं अपने पैशन के लिए, और एक तरफ आपने लिख दिया कि मैं रोज अपने पेरेंट्स को बहुत टाइम देना चाहता हूं। एक आप कह रहे हो कि मुझे ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए कि 365 दिन मैं घूमता रहूं, और उसके बाद दूसरा आप गोल कह रहे हो मैं रोज सुकून से उठूं, 4 बजे उठूं आराम से और बस मेडिटेशन करूं 3-4 घंटे, और मुझे कहीं जाना वाना ना पड़े, और मैं स्पिरिचुअल लाइफ जीऊं। अभी दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी गोल्स है। ओके, कॉन्ट्राडिक्टरी गोल्स क्यों है? क्योंकि आप 365 दिन अगर घूम रहे हैं तो आप कभी रात को कहीं पहुंचेंगे, कभी सुबह कहीं पहुंचेंगे, कभी दिन में कहीं पहुंचेंगे, आपका शेड्यूल आपके हाथ में नहीं है, और बहुत सारे चैलेंजेस उसमें आने वाले हैं। सो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं तो मेरे सारे गोल उसी फील्ड से अलाइंड होने चाहिए। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और मेरे सारे गोल्स उसी एरिया के हैं, तो आई विल बी एबल टू अचीव देम। लेकिन एक गोल तो मेरा मोटिवेशनल स्पीकर के लाइन का है, एक गोल मेरा स्पोर्ट्स पर्सन की लाइन का है, दोनों में बहुत ज्यादा चैलेंज हो सकता है। मैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता हूं, इट्स वेरी डिफिकल्ट प्रोबेबली। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है दोस्तों, स्पोर्ट्समैन बनने के लिए डेडिकेशन करना होगा। हाँ, आप में से कई लोग कहते हैं सर पॉसिबल तो है, आप अच्छे बिजनेसमैन बनो और अच्छे स्पोर्ट्समैन भी बनो, क्या पता आप 60 साल तक बिजनेस कर लो, 70 साल तक बिजनेस कर लो, उसके बाद के 10 साल भी आप अगर ओलंपिक्स में जाने की कोशिश करते हो ओल्ड लोगों की कैटेगरी में, अरे भाई वो गोल नहीं हो सकता ना, क्योंकि गोल तो
मेजरेबल होता है, रियलिस्टिक होता है। गोल क्या होता है? गोल का एक डेडलाइन होता है। मैं आज 40 की एज में हूं, मैं 70 की साल का गोल अभी क्यों सेट करूंगा? नहीं, मेरे मैक्सिमम गोल क्या होंगे? 3 महीने के, 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल के, 5 साल के, या 10 साल के, या मैक्सिमम 15 साल के। इज दैट ट्रू? सो आपको गोल बहुत सोच समझ के सेट करना है, जो रियलिस्टिक हो, जो कंपैटिबल हो, वो ही सेट करना, और बहुत ज्यादा आपको खींचने वाला होना चाहिए। कम से कम 10-20 गुना ज्यादा पावरफुल होना चाहिए वो गोल। कम से कम आपको पूरा स्ट्रेच करवा पाए दोस्तों, क्योंकि आप चाहे कितना भी कह दें कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप अपने रियल पोटेंशियल का 10% से ज्यादा इस समय नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रख लीजिए। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये छोटी छोटी चीजें आप गोल सेटिंग के बारे में जान लें, समझ लें, एंड गोल सेटिंग का ये महामंत्र जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में, इसको फॉलो कर लें। आई एश्योर यू, आप में से हर एक आदमी हर एक गोल अचीव कर पाएगा। एक असाइनमेंट लेते हैं दोस्तों, अगले 1 हफ्ते या 1 महीने का एक गोल सेट कीजिए। उस गोल को सेट करने के बाद इस महामंत्र को, गोल अचीवमेंट के महामंत्र को फॉलो कीजिए। गोल अचीवमेंट का ये महामंत्र फॉलो करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में आएं और वापस से जो भी आपको रिजल्ट मिले यहाँ डालें। बस इस वीडियो को पिन कर लीजिए ताकि आप इस वीडियो को भूलें ना, ताकि आपको ये बार बार ढूंढना ना पड़े। आपने पिन कर लिया, आप कमेंट बॉक्स में आए और रिजल्ट्स मुझे बताएं। आई एश्योर यू 99% ऑफ यू, अगर आपने इसको फॉलो किया तो 99% ऑफ यू विल कम बैक एंड से हुर्रे, इट वाज मैजिकल एंड आई कुड अचीव माय गोल। एंड एक नहीं दोस्तों, सारे गोल, फाइनेंस से रिलेटेड, गाड़ियां, बाड़ियां, बंगले, हेलीकॉप्टर, कुछ भी चाहिए आपको, सब मिलेगा, सब मिलेगा। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज्यादा ज्यादा लोगों तक फैला दें, एंड आई एश्योर यू इट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ फॉरएवर। हैव अ ग्रेट टाइम, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।